हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 1 को अपलोड किया है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको परिचय करा दें कि आज किस तरीके के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को बनाने का ट्रिक हमारा क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। हम सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और इसका आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आपका आंसर 100 हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगर हमसे पूछा जाए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हम देखेंगे, इसका आंसर कर देंगे 10 होगा। अगर बात किया जाए तीसरे क्वेश्चन का कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आंसर 10 होगा। अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन का कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना जल्दी आप आंसर कैसे कर लिए, तो आप भी इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीजों को आपको समझना पड़ेगा अंत तक। कुल मिला के 2 कॉन्सेप्ट आपको इस पूरे वीडियो के दौरान मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए चीजों को हम लोग ध्यान से समझते हैं। अगर आपसे हम एक छोटा सा बात पूछे, बिल्कुल छोटा सा बात, जैसे यह दोनों डाटा को अगर हम कंपेयर करने के लिए बोले, एक जगह लिखा हुआ है 0.05 और एक जगह लिखा हुआ है 0.005। अगर हम आपसे कहें कि आप कंपेयर करके बताइए, तुलना करके बताइए कि दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो आप बोलोगे कि सर दोनों में तो न्यूमेरिकल सेम है, दोनों में तो अंक एक ही है ना, यहां भी अंक 5 है और यहां भी अंक 5 है, तो न्यूमेरिकल दोनों में सेम है। तो जब दो संख्याओं में न्यूमेरिकल सेम रहे ना, तो पॉइंट से हम लोग पकड़ते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जिसमें ज्यादा अंक के बाद दशमलव होगा ना, वह छोटा संख्या होगा। जितना ज्यादा अंक के बाद दशमलव उतना छोटा, और जितना कम अंक के बाद दशमलव उतना बड़ा संख्या। तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, जबकि इसमें देखिए 1, 2, 3 अंक के बाद दशमलव। तो यह छोटा संख्या है, यह बड़ा संख्या है। केवल इसी दोनों का कंपेयर करिए, यह बड़ा संख्या, यह छोटा संख्या। हम अगर इसको दर्शाएं ना ग्रेटर स्मॉलर से, तो कुछ इस तरीके से दर्शाएंगे, जन्ने नो कोने छोट। तो यह वाला संख्या छोटा है, यह वाला संख्या बड़ा है। आप बोलोगे कि सर इस बड़ा छोटा पहचानने से क्या लाभ होगा। टोटल जो आपका ट्रिक है ना, वह इसी पे आधारित है, इसलिए इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर हम आपसे यह कहें कि चलिए यह संख्या छोटा सही, ठीक है, यह जो संख्या आपका चलिए छोटा है, अगर हम इसको बराबर में लाना चाहे 0.005, अगर इस वैल्यू को इसके बराबर में हम लाना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो इसमें कितना अंक के बाद दशमलव है, 1, 2, 3 अंक के बाद दशमलव, और इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है। तो 3 अंक से 2 अंक में कन्वर्ट करना है दशमलव को, तो हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा कितना से, 10 से। किसी भी संख्या में 10 से गुणा करिएगा ना, तो दशमलव एक स्थान पीछे जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा करने पर तो मान बढ़ता है। और मान कब बढ़ेगा, जितना दशमलव को पीछे ले जाएंगे मान बढ़ेगा, जितना दशमलव को आगे लाएंगे मान उतना घटेगा। तो अगर हम इसमें 10 से गुणा कर देना, तो इसका जो वैल्यू होगा वह इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही 10 से गुणा करिएगा तो दशमलव एक स्थान पीछे हट जाएगा, यानी 0.05, और इधर भी 0.05 इसके बराबर आ जाएगा, है ना। यह चीज आप समझ पाए हैं। जैसे ही इसमें हम 10 से गुणा करेंगे इसके बराबर आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आगे आपका दिया है 0.41, तो 0.41 और 0.041, इस दोनों में तुलना करिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है। सर दोनों जगह तो न्यूमेरिकल सेम है, अंक तो सेम है, तो दशमलव से ही पकड़ेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें ज्यादा अंक के बाद दशमलव है तो यह संख्या छोटा होगा, और इसमें कम अंक के बाद दशमलव है तो यह संख्या क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो यह वाला संख्या बड़ा है और यह संख्या छोटा है। अब अगर आपसे हम यह कहें कि इस संख्या को इसके बराबर करने के लिए, इस वाले संख्या को इसके बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुणा करना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 0.41 इसके बराबर में इसको करना है ना, तो 0.041 दशमलव को देखिए, इसमें 3 अंक के बाद है, इसमें 2 अंक के बाद, तो इसमें भी अगर 2 अंक के बाद दशमलव आ जाए तो इसके बराबर हो जाएगा। तो दशमलव एक स्थान पीछे करना है, मतलब आपको गुणा करना पड़ेगा कितना से, 10 से। जैसे ही आप इसमें 10 से गुणा करिएगा, इसका जो वैल्यू होगा ना वह इसके बराबर आ जाएगा। तो इतना बात आप समझ चुके हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को 2 मेथड से सोल्व करेंगे। पहले तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक देहाती मेथड आपको बताते हैं, बिल्कुल देहाती मेथड देखिएगा क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा तो एक बार कंपेयर करिएगा ऊपर नीचे का। देखिए ना, अंक आपको सेम नजर आएगा, 5 है 5 है, 4 1 है 4 1 है, 7 3 है 7 3 है ना। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो कोई ना कोई पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पूछ देता है। तो उसमें से यह एक खास पैटर्न है कि ऊपर नीचे न्यूमेरिकल सेम है।
तो देहाती फॉर्मूला हमारा क्या है कि हमें कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है कि ऊपर कम की नीचा कम, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर कम की नीचा कम और जिधर कम उधरे वन। ऊपर कम की नीचा कम और जिधर कम उधरे वन। तो कंपेयर करिए 0.05 0.005, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव। तो ऊपर वाला संख्या बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, मतलब नीचे में कम है तो नीचे में हम 1 देंगे। अरे क्वेश्चन बट्टा के रूप में है तो आंसर भी बट्टे के रूप में ना आएगा जी। तो नीचे में हम क्या लिखे 1। अब जहां भी आप 1 लिख दिए ना, उस तरफ का कैलकुलेशन आपका हो गया खत्म। अब नीचे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अब जो कुछ भी हम करेंगे कहां करेंगे, ऊपर करेंगे। अगर ऊपर में कम होता तो हम ऊपर में 1 लिखते और जो भी अब कैलकुलेशन का होता वह नीचे होता। बात समझ पा रहे हैं? जिधर कम उधरे 1, तो कम नीचे में है तो नीचे में 1। अब आगे एक बात और सोचना है कि प्रत्येक ऊपर वाला जो टर्म है वह नीचे वाला का कितना गुना। देखो तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो इसमें 3 अंक के बाद दशमलव, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब इसमें 10 से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। इसमें 3 अंक के बाद दशमलव, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। इसमें 4 अंक के बाद दशमलव, इसमें 3 अंक के बाद दशमलव, तो इसमें 10 से गुना करेंगे इसके बराबर आ जाएगा। अभी जस्ट बताए थे। यानी प्रत्येक ऊपर वाला टर्म जो है ना, प्रत्येक ऊपर वाला टर्म नीचे वाला के 10 गुना, तो आप लिख लीजिए 10। सबसे पहले क्या लिखना है, जिधर कम उधर 1 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, अगर जहां पे 1 लिख दिए उसके रिवर्स में चले जाइएगा। अगर नीचे में 1 लिखे तो ऊपर में चले जाइए और देखिए कि प्रत्येक ऊपर वाला नीचे वाला के कितना गुना, 10 गुना, तो 10। अब एक काम और करना है, प्रत्येक के साथ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अगर प्रत्येक के साथ क्यूब लगा रहता तो क्यूब लगा लेते। अगर प्रत्येक के साथ रूट लगा रहेगा तो हम रूट लगा लेंगे। जो लगा हुआ होगा प्रत्येक के साथ उसको हम लगा लेंगे। हमारा आंसर आ चुका है। अब आंसर देखिए, 10 का स्क्वायर यानी कितना, 100 बट्टा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो 100 बट्टा 1 यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अभी डिटेल में इसको और आपको समझना है, ठीक है। डिटेल में और इसको समझना है कि बेसिक से इसको कैसे बनाएंगे, उसे भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए आंसर तो आप पकड़ लेंगे। फॉर्म क्या है, वही फॉर्म है ना। कंपेयर करिए, न्यूमेरिकल सेम चल रहा है ना। ऊपर कम की नीचा कम, जिधर कम उधरे 1। तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 4 अंक के बाद, 3 अंक के बाद। यानी कम कहाँ पे है, नीचे में। जितना ज्यादा अंक के बाद दशमलव उतना छोटा। तो नीचे में कम है तो नीचे में 1। अब आप बताओ कि प्रत्येक ऊपर वाला टर्म प्रत्येक नीचे वाला के कितना गुना। तो इसमें 10 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, इसमें 10 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा। सिर्फ एक को पकड़ना है, कितना गुना है, 10 गुना है, तो 10 लिखिए। अब आगे प्रत्येक के साथ देखो स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर लगा दो। सबके साथ स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर लगा दो। और इसके अलावा प्रत्येक के साथ रूट भी लगा हुआ है तो आप रूट भी लगा दो। आपका आंसर आ गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या बचा, 10 बट्टा 1 यानी कितना, 10। तो आपका आंसर हो जाएगा इस अगले क्वेश्चन का 10। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है तीसरे क्वेश्चन की। यहां पे भी आप कंपेयर करिए। ऊपर कम की नीचा कम, जिधर कम उधरे 1। तो कम कहां है, नीचे में। इस बार भी कम है तो नीचे में 1 कम पता चल रहा है ना जी। 3 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, तो नीचे में कम है ना। जितना ज्यादा अंक के बाद दशमलव संख्या उतना छोटा। तो नीचे में कम तो नीचे में 1। प्रत्येक नीचे वाला का कितना गुना, ऊपर वाला, 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, यानी 10 गुना। अरे इसमें आप 10 से गुना करोगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव है, 10 से गुना करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव, 10 गुना तो 10 लिख लीजिए। बस हो गया आपका आंसर। प्रत्येक के साथ स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा लीजिए। प्रत्येक के साथ रूट लगा हुआ है, रूट लगा लीजिए। स्क्वायर से आपका रूट हो जाएगा कैंसिल, 10 बट्टा 1 यानी कि आपका आंसर क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर आ चुका है 10। आगे बढ़िए। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए और इसका आंसर बताइए। हमने आपसे कहा था कि आप देख के आंसर कर पाओगे। नीचे में कम है तो नीचे में 1 आएगा। प्रत्येक ऊपर वाला नीचे वाला का 10 गुना तो 10 लिखो। प्रत्येक के साथ स्क्वायर लगा हुआ है, लगा दो आप। प्रत्येक के साथ रूट लगा हुआ है, इसको भी लगा दो। अब आगे स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, पता है ना। 10 बट्टा 1 यानी आंसर क्या हो जाएगा इस अगले क्वेश्चन का, नंबर 4 का आंसर भी आपका हो जाएगा विकल्प ए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। इसको आप गौर से देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। ऊपर नीचे को कंपेयर करिए, है ना। ऊपर नीचे कंपेयर करिए और देखिए कम कहाँ है।
तो यहाँ देखिए 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, तो नीचे में कम है तो नीचे में 1 लिखिए। अब प्रत्येक ऊपर वाला टर्म, अब ऊपर में चलिए, प्रत्येक ऊपर वाला टर्म नीचे वाला के कितना गुना, तो इसमें 3 अंक के बाद दशमलव, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव, 10 से गुना करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा ना, इसमें जैसे ही 10 से गुना करिएगा 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक ऊपर वाला टर्म नीचे वाला के 10 गुना, है ना, प्रत्येक ऊपर वाला टर्म नीचे वाला के 10 गुना, तो आप 10 से गुना करिए। इसके अलावा प्रत्येक के साथ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाइए, और क्या रूट भी है इस बार, नहीं सर इस बार रूट नहीं है, तो अब आपको रूट लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक के साथ जो रहेगा वो आपको लगाना है। अब 10 का स्क्वायर कितना, 100, बट्टा में 1 है तो 1 को रहने दीजिए, 1 की जरूरत है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो बट्टा में 1 रहे तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़िए, अगला 6 और 7 दूसरे मेथड पे आधारित है, इसको भी अभी देखेंगे। जो आखिरी क्वेश्चन है नंबर 8, उसको आप देख लीजिए। नंबर 8 क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर्म देख लीजिए क्या है, वही है ना, वही तरीका हम लोग का होगा, ऊपर कम की नीचा कम, जिधर कम उधरे 1। तो कम कहाँ पे है देख लीजिए, नीचे में 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो नीचे में क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे 1, चूंकि नीचे में कम है। प्रत्येक ऊपर वाला नीचे वाला के कितना गुना, 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद, है ना, 3 अंक के बाद दशमलव है, 10 से गुना करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 10 गुना, तो 10 लिखिए। प्रत्येक के साथ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी लगा लीजिए, 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर 1, बट्टा में 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पे आधारित कोई भी जो क्वेश्चन होगा ना उसको हम लोग सोल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग इसी मेथड से सोल्व करेंगे। अब एक बार इसको बेसिक मेथड से भी हम लोग समझ लेते हैं, गौर करिएगा बेसिक से इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जो ऊपर वाला आपका संख्या है समझ लेते हैं, है ना, कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं। जो ऊपर वाला संख्या उसको नीचे वाले के फॉर्म में लिखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले के लिए 0.001। अच्छा यहाँ पे देखो तो 2 अंक के बाद दशमलव है, हम कितना अंक के बाद दशमलव डाल दिए, 3 अंक के बाद, तो कोई बात नहीं है। हम अगर इसमें 10 से गुना कर देंगे तो पुनः 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, इसके बराबर वैल्यू आ जाएगा ना, हाँ सर आ जाएगा। अब आगे देखिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बात समझ पा रहे हैं। इसको हम इस रूप में लिखें, इतना गुने 10, इसके लिए तो हम लिख सकते हैं ना, तो वही चीज किए हैं, इसको हम इसके फॉर्म में लिख दिए। 0.001 में जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 0.01 होगा, तो हमें यहाँ पे वैल्यू 0.01 लिखना था, तो इतना गुने हम 10 लिख दिए, ठीक है। चलिए आगे, प्लस 0.022 गुना 10, क्या हम इसके लिए इतना लिख सकते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव है, हम 3 अंक के बाद दशमलव लिखे जरूर है, लेकिन 10 से गुना कर दिए हैं तो पुनः 2 अंक के बाद ही हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस आखिरी जो डाटा है इसके लिए 0.033, ठीक है 3, और गुना कितना लिखेंगे हम 10, और इसके साथ भी स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, इसके साथ भी आपका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगा दिए। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका स्क्वायर था। आगे बट्टा में देख लीजिए, बट्टा में जो है उसको आप वैसे ही रहने दीजिए, तो बट्टा में क्या है, बट्टा में आपका 0.001 का स्क्वायर, प्लस अगला क्या है 0.022 का स्क्वायर, प्लस लास्ट क्या है 0.0333 का स्क्वायर। यही तो है ना, नीचे में यही है ना आपका। हमने क्या किया, ऊपर वाला का बस फॉर्म बदल के लिख लिया। आप इसको देखो ना, हमने वैल्यू चेंज नहीं किया, 0.01 था तो हम 0.001 लिख के 10 से गुना किए तो मान पुनः उतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है समझिएगा, गौर से समझिएगा। ये जो स्क्वायर है ना, यह स्क्वायर किसके साथ है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी। अगर हम लिखे xy का होल स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर भी है इंटू y स्क्वायर भी है, दोनों के साथ स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो यह जो स्क्वायर है यह इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि 10 10 10 सब में है, यानी 10 का स्क्वायर हम ऊपर वाले में से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। तो 10 का स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, अब 0.001 का स्क्वायर, इसमें तो यही बचेगा, प्लस इसमें देखो क्या बचेगा आपका 0.022 का स्क्वायर, प्लस लास्ट में क्या बचेगा 0.0333 का स्क्वायर, यही बचेगा ना। सब में से 10 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इसका स्क्वायर बचेगा, 10 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसका स्क्वायर बचेगा, ऊपर वाले से कॉमन ले लिए। अब नीचे में जो है उसको रहने दीजिए, तो 0.001 का स्क्वायर
प्लस 0.022 का स्क्वायर प्लस 0.0333 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी समझना बहुत जरूरी था। अब आप गौर से देखिए, ऊपर नीचे यह वाला और यह वाला डाटा आपको सेम नजर आएगा। सेम हो गया, काट दिए, क्या बचा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो हमारा आंसर फाइनली क्या आ गया, 100 आ गया। तो 100 आंसर लाने के लिए हमें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम इतना काम नहीं करेंगे, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। हम क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर बताएंगे, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें प्रोसेस का मार्क्स नहीं मिलता है ना। आपने प्रोसेस किया है, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए हम लोग प्रोसेस नहीं करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर करेंगे। अब आ जाते हैं पीछे जो 2 क्वेश्चन हमने छोड़ रखा है, इन दोनों क्वेश्चन में भी कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। जैसे इसको 2 पार्ट में हम इस क्वेश्चन को बांट लेते हैं। देखिए यह 2 पार्ट में क्वेश्चन है भी, हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। देख लीजिए, अगर इसके पहले पार्ट को आप देखिएगा ना, इसके पहले पार्ट को अगर देखिएगा तो यह ऊपर नीचे पर ही आधारित है। उसको मत देखिए, इस पार्ट को देखिए, ऊपर नीचे पे आधारित, सबके साथ क्यूब लगा हुआ है ना, प्लस प्लस। अब देखो कंपेयर करो आप कि कम कहाँ है, ऊपर में कि नीचे में। तो इस बार ऊपर में कम है तो ऊपर में 1 लिखते हैं। हम इसका वैल्यू इधर निकाल लेते हैं, इस पार्ट का वैल्यू इधर निकाल लेते हैं। ऊपर में कम है तो ऊपर में 1 लिखते हैं। ठीक है, ऊपर में कम है तो क्या लिखेंगे, ऊपर में 1। देखो 22 है, 66 है, 11 है, 33। अब प्रत्येक नीचे वाला जो है ऊपर वाला के कितना गुना, तो देखिए 22 तिया 66, 11 तिया 33, 32 तिया 96। प्लस में a प्लस बी लिखे या b प्लस a लिखे, एक ही बात है। देखिए 22 तिया 66, 11 तिया 33, 32 तिया 96, यानी प्रत्येक नीचे वाला ऊपर वाला के 3 गुना, तो 3 लिख दिए। यही तो तरीका था ना, ऊपर कम के नीचा कम और जिधर कम उधरे 1। तो इस बार ऊपर में कम है तो ऊपर में 1, और प्रत्येक नीचे वाला ऊपर वाला के कितना गुना, 22 तिया 3 गुना, 11 तिया 3 गुना, 32 तिया 3, है ना। और सबके साथ क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब भी लगाइए। अब 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/27। तो इसका वैल्यू तो देख के पता चल चुका है हमें कि इसका वैल्यू 1/27 होगा। लेकिन सेकेंड पार्ट में चलिए, जहां पे आपको नया कॉन्सेप्ट सीखना है। सेकेंड पार्ट को देखिए, यहाँ पे क्यूब है, माइनस है, क्यूब है और यहाँ पे गुना में दिया गया है। तो ऊपर नीचे पे तो आधारित नहीं है यह क्वेश्चन। ऊपर नीचे वाला में क्या होगा, सबके साथ प्लस होगा, अगर स्क्वायर है तो सबके साथ, क्यूब है तो सबके साथ, रूट है तो सबके साथ। लेकिन यहाँ देखिए क्यूब है, प्लस है, माइनस है, नीचे में गुना में दिया गया है। वास्तव में यहाँ पे क्वेश्चन का जो फॉर्म है वह क्या है, देखिएगा। एक अलजेब्रिक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इस तीनों के बराबर हम इकट्ठे लिख सकते हैं 3 गुने ए गुने बी गुने सी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने ए गुने बी गुने सी, 3abc लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन है, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तब। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तभी हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं, है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर तीनों का गुणनफल गुना 3 कब लिखेंगे, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए। अब हम इस पार्ट को यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, यह जो सेकेंड पार्ट है ना उसको हम यहाँ पे हटाते हैं। क्या है आपका इसमें 0.32, इसको देखिए 0.32, यही है ना, इसका क्यूब प्लस आगे देखिए क्या है 0.45, इसका क्यूब। ठीक है, देखते चलिएगा आप। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस की जगह अगर हम प्लस लिख दे और अंदर में माइनस लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.77 इसका क्यूब, और बट्टा में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, बट्टा में है आपका 81 इंटू 0.32 इंटू 0.45 और इंटू 0.77। देख लीजिए यही है ना, गौर से देखिएगा। इस पार्ट को हम यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन एक छोटा सा चेंजिंग किए हैं। देखिए यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था ना, तो माइनस की जगह प्लस लिख दिए और अंदर में माइनस कर दिए। यहाँ पे माइनस था तो माइनस की जगह हम क्या किए, प्लस किए और अंदर में माइनस कर दिए। वैसे भी माइनस का क्यूब माइनस और प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही पुनः हो जाएगा। अब देखना आप आराम से समझ में आएगा, टेंशन मत लो आप, इसको गौर से देखो। अब देखो ए क्यूब, इसको ए मानेंगे तो ए क्यूब, इसको बी मानेंगे तो बी क्यूब, और प्लस इसको सी मानेंगे। सी किसको मानेंगे, -0.77 को। सी का वैल्यू हमारा क्या होगा, -0.77।
तो इसको c मानेंगे तो c क्यूब। अब हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है। इसके बदले में क्या हम 3abc यानी कि 3 गुने a के जगह 0.32 इंटू बी के जगह 0.45 और इंटू सी के जगह -0.77 3abc लिख सकते हैं ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसके बदले में तो 3abc लिखा जाता है। लेकिन कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो देखो तो इस तीनों को जोड़ के देखिए 0 आएगा। तो 32 और 45 77, 32 और 45 77 में -77 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, होगा ना जी। 32 और 45, a का मान 32 b का मान 45, तो 32 और 45 77, 77 में -77 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करने पर 0 आता है, मतलब इसके बदले 3 गुने a गुने b गुने c लिखा जा सकता है। ठीक है, 3 गुने a प्लस बी प्लस सी लिखा जा सकता है। और बट्टा में जो वैल्यू है उसको रहने दीजिए। बट्टा में क्या है? 81 इंटू 0.32 इंटू 0.45 इंटू 0.77, बट्टा में तो यही वैल्यू है ना। अब जो कट रहा है उसको काटिए आप। देखिए इससे यह वाला कट जाएगा, इससे यह वाला कट जाएगा, और इससे अगर इसको काटिएगा तो क्या बचेगा? केवल -1 बचेगा। और 3 से अगर इसको काटिएगा तो क्या बचा? 27। तो इस कंप्लीट का वैल्यू क्या आया? माइनस, ऊपर में माइनस कुछ नहीं तो 1, -1/27। ठीक है, क्या वैल्यू इसका आ चुका है? -1/27। अब नीचे आप आ जाइए, देख लीजिए इसका वैल्यू क्या निकाले थे आप? 1/27 निकाले थे। नहीं, इसका वैल्यू क्या निकलेगा? 1/27 निकलेगा। या तो देख के ही पता चल रहा है ना। नीचे में कम, ऊपर में कम तो ऊपर में 1, प्रत्येक नीचे वाला ऊपर वाला के 3 गुना तो 3, क्यूब है तो क्यूब 1/27। और इसका वैल्यू क्या आया? -1/27 आया। ठीक है, इसका वैल्यू 1/27 और इसका वैल्यू -1/27। 1/27 में से 1/27 माइनस करिए, आंसर क्या होगा? 0। विकल्प यहाँ पे गलत दिया गया है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन को आइए, अब हम लोग आराम से सोल्व कर लेते हैं इसको, है ना। पहला क्वेश्चन था उस टाइप का, इसलिए इतना डिटेल में हमें समझाना पड़ा। इस फॉर्म को इसको देखिए, या तो ऊपर नीचे पे आधारित है, तो कम कहाँ है? ऊपर में, तो ऊपर में 1 लिखिए। प्रत्येक नीचे वाला ऊपर वाला के 3 गुना तो 3 लिखिए। देखो ना, 13 है, 39 है, 21 है, 63 है, 3 गुना। अब इसके साथ स्क्वायर लगा हुआ है, लगा लीजिए स्क्वायर। आगे माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। इस पार्ट का वैल्यू आप निकालिए। देखिए इसको माने a क्यूब b क्यूब। अच्छा, यहाँ माइनस की जगह अगर प्लस कर दे और अंदर माइनस कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि प्लस गुने माइनस पुनः माइनस ही हो जाएगा। अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब फॉर्मूला पे आ गया। अब इसके बदले में क्या लिखेंगे हम? 3abc। तो 3 गुने a के जगह 0.25 इंटू b के जगह 0.43 और इंटू c के जगह -0.68। ठीक है, देख लो आप, a प्लस बी प्लस सी का मान 0, 25 और 43 68 होगा। 68 में -68 ऐड करेंगे 0। और बट्टा में देख लीजिए क्या है? बट्टा में आपका 3 गुने 0.25 इंटू 0.43 और इंटू 0.68 है, यही है। अब अगर आप इसको काटिएगा ना, इसको काटिएगा तो देखिए क्या होगा, है ना। इससे यह आपका कैंसिल हो गया, इससे यह आपका कैंसिल हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। और इससे काटेंगे तो यहाँ पे ऊपर में क्या बचा है? केवल माइनस बचा है। तो 1/3 का स्क्वायर कितना? 9, और माइनस, और उधर क्या बचा आपका? -1, तो +1 हो जाएगा। 1 + 1/9 यानी इसको लिख सकते हैं हम 1.1/9। किसी भी पूर्णांक को भिन्न में ऐड करना होगा तो पूर्णांक के साथ इसको चिपका दीजिए बस। 2 + 1/3 यानी 2.1/3। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1.1/9। 1.1/9। अच्छा, इस पीछे के क्वेश्चन में देख लीजिए तो, हाँ, यहाँ तक वैल्यू निकाल चुके थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो इसका तो देख के वैल्यू पता चल रहा है कि 13 × 39 तो 1/9 मान होगा। अच्छा, इसका भी अगर गौर से देखिएगा तो पता चल जाएगा वैल्यू। 3abc लिखेंगे तो ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा? केवल -1 बचेगा। तो 1/9 -1 यानी 1/9 + 1, और 1/9 + 1 करिएगा तो 1.1/9 आ जाएगा। तो यह था आपका सिंप्लीफिकेशन का टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 का कोई भी क्वेश्चन मिले आप देख के बस आंसर कर सकते हो। तो वापस अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।